स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मेरा ये विश्वास है कि आज जब वर्ड आप सुनेंगे, बाइबल कहती परमेश्वर का जो वचन है वो एक लाइट है, वो एक प्रकाश है। और जब ये प्रकाश आपकी लाइफ में होता है, एक रेवलेशन जब आपकी लाइफ में होती, यही आपको डिलीवर करती, यही आपको फ्री करती, यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती, यही आपको सामर्थ्य देती है, यही आपको सामर्थ्य में बने रहने की ताकत और शक्ति देती है। याद रखो, इन दिनों में जब मुझे मौका मिलता है लोगों से मिलने का, और जब मैं लोगों से मिल रहा हूं, तो ये आज जो मैं वचन आपको देने जा रहा हूं, ये वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फोर्थ केस, हर चौथा केस यही है जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्योंकि ये एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक विषय आज बाइबल ऐसा कहती, क्योंकि बहुत से लोग जब बाइबल को आत्मिक दृष्टि से नहीं पढ़ते, और इसी कारण शैतान उनके मन में अविश्वास को, डाउट को पैदा करते हैं। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है, अगर तू परमेश्वर का बेटा, इन पत्थरों को बोली रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। यीशु मसीह उसकी बात से कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि यीशु मसीह को वर्ड की नॉलेज थी। उन 30 सालों में परमेश्वर ने क्या किया? वचन को सीखा। बाइबल कहती उसने बुराई को त्यागना, अपने आप को माता पिता के वश में रखना, अपने शरीर को वश में रखना सीखा। और जब टाइम हुआ तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अपने पुत्र को बुलाया कि वो अपने आप को संसार के ऊपर प्रकट करे। अगर हमारा शत्रु शैतान है, और हम जानते हैं वो शैतान है, अगर हमारा वो एनिमी है, तो लोग बोलते हैं वो कहाँ से आया, वो कौन है? ये सब मन घड़ंत बनाई हुई चीज़ें, ये सिर्फ दिमाग का खेल है, ये सिर्फ केमिकल लोचा है, ये सिर्फ ये प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा कि शैतान कहाँ से आया, उसका काम क्या है, उसका प्लान क्या है, परमेश्वर का प्लान क्या है, वो चाहता क्या है, वो कामयाब कैसे होगा या नाकामयाब कैसे होगा, आपकी ज़िंदगी में वो काम कैसे करता है और कैसे नहीं कर पाता। इससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शैतान था कौन, वो आया कहाँ से। उसके लिए हमें पहली पुस्तक में जाना पड़ेगा, बाइबल की पहली पुस्तक में हमें जाना पड़ेगा। हम इस सीरीज़ को 2 या 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे फ़िलहाल, ताकि ये जो सीरीज़ होगी उन लोगों तक भी इंडिविजुअली पहुंचाई जाएगी जो लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे 20 साल से क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, 15 साल से क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा आप कौन हैं और जो आपको तंग कर रहा है वो कौन है, आप इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं आप जेनेसिस, उत्पत्ति, पहला बाब, उसकी पहली आयत में पढ़ें। इसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में यानी इन द बिगनिंग, हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। इसमें लिखा कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक बात याद रखो, इसकी दूसरी लाइन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, पहली आयत में हम देखेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगनिंग, इंग्लिश में देखेंगे, गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। हिंदी में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी इन द बिगनिंग, शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आपको क्या लगता है, जब दूसरी आयत में लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, आपको क्या लगता है जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आदि में पृथ्वी और आकाश को बनाया, क्या आपको लगता है परमेश्वर ने उसे बेडौल और सुनसान बनाया होगा? आपको क्या लगता है? अगर हम एक वैसे ही आयत पढ़ लें, 10 आयत, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। कि जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया, परमेश्वर ने कहा, उसने देखा कि ये अच्छा है। जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया, वो बेडौल नहीं था, वो सुनसान नहीं था,
जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया वो परफेक्ट बनाया। आदम को बनाया, परफेक्ट बनाया। दुनिया को बनाया, परफेक्ट बनाया। आकाश, समुद्र, सब कुछ उसने बनाया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने सब कुछ देखा और कहा अच्छा है, इट इज गुड, प्लेजेंट टू आईज। ये आंखों को मनमोहक। जब हम पहाड़ों में जाते हैं, समुद्री एरिया में हम जाते हैं, कई बार हम अगर ऐसे देशों में जाएं, ग्रीनरीज जहाँ है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, आंखों को कैसा मनमोहक लगता है, पीस मिलता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने वो सब कुछ बनाया और कहा वो अच्छा है। लेकिन जब पहली आयत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो दूसरी आयत में ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर उसका वचन कहे कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी? ये परमेश्वर ने बेडौल और सुनसान नहीं बनाई थी, ये बेडौल और सुनसान हो गई थी। आप अगर इसको साइंस से मैच करें तो साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि पृथ्वी के ऊपर डायनासोर्स थे। उनके जब जीवाश्म मिलते, जब उनकी हड्डियां मिलती हैं, इधर गुजरात साइड और दुनिया की बहुत वाली साइड बहुत जगहों पे मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। उन हड्डियों को देख के वो कहते हैं कि ये लाखों साल, करोड़ों साल पहले की हड्डियां हैं। लेकिन जब लोग बाइबल पढ़ते तो बाइबल में जब वो देखते हैं कि इंसान सिर्फ कुछ हजार साल पुराना है, तो साइंस तो ये कहती है कि धरती करोड़ों साल, ये करोड़ों साल से हैं, इंसान लाखों साल से। ये मैच क्यों नहीं करता? मैच करता है, 100% मैच करता है। नासा जो साइंटिस्ट हैं वो ये मान चुके हैं कि बाइबल ट्रू है। साइंस ये प्रूफ करती है कि बाइबल ट्रू है। कैसे? अब उसके लिए मैं चाहता हूं हम एक आयत पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक, उसकी 14 उसकी 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब मैं एक आयत को पढ़ूंगा, लूका 10 उसकी 18 आयत को। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब मैं यशाया वही 14 उसकी 13 आयत को सिर्फ यहीं से पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। तो मन में कहता था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। बाइबल कहती जो शैतान है उसे भोर का चमकने वाला तारा बोलते थे। अगर आप यीशु मसीह को देखें बाइबल में, उसे भी भोर का चमकने वाला तारा बताया गया। भोर का चमकने वाला तारा उन शख्सियत को बोला जाता था जो लोग स्टार्स होते थे, जो लोग लाइट देते थे, जो लोग अगुवाई करते थे। जिस तरह जो ये शैतान था, जो लूसीफर था, वो आराधना में अगुवाई करता था। लेकिन बाइबल कहती है अपने घमंड के कारण, ये कहने के कारण कि मैं ईश्वर के समान बनूंगा और अपना सिंहासन उससे भी अधिक ऊंचा करूंगा, बाइबल कहती परमेश्वर ने शैतान को गिरा दिया और शैतान ने 1/3 स्वर्गदूत, मान लो अगर 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए गए थे, 150 करोड़ बनाए गए थे, तो 50 करोड़ स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए। उनमें से तीसरा हिस्सा स्वर्गदूत शैतान ने गिरा दिए। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने भी कहा, मैं शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां पर? उसी पृथ्वी पर। कहां पर? उसी पृथ्वी पर, धरती के ऊपर। आप जानते हैं कि बाइबल बार बार कहती है कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का। पता ये क्यों कहती? क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं शैतान के साथ, ये लड़ाई एक्चुअल में परमेश्वर की शैतान के साथ है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि वो प्रूफ कर सके कि वो भला परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर है, और वो प्रेशर के साथ अपने आज्ञाओं को नहीं मनवा रहा स्वर्गदूतों को और आने वाली जनरेशन जो इंसान थे। मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया। अब बाइबल कहती है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। जब बाइबल कहती शैतान ने पाप किया और घमंड में गिरा, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे पकड़ा और धरती पर गिराया बिजली की नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को आकाश से बिजली की नहीं गिरा हुआ देख रहा था। कब देखा यीशु मसीह ने ऐसा? उस टाइम थोड़ी कि वो परमेश्वर बात कर रहे कि अभी मैंने देखा, दर्शन में देखा, मैंने सच में देखा। वो परमेश्वर पुरानी बात कर रहे थे कि मैं शैतान को आकाश से बिजली की नहीं गिरा हुआ देख रहा था।
और साइंस कैसे उसे प्रूव करती? मालूम साइंस क्या कहती? साइंस कहती जब डायनासोर्स थे धरती के ऊपर तो एक बड़ा उल्का पिंड धरती पर गिरा और उसकी वजह से धरती जो थी वो उथल पुथल हो गई, सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, पानी इधर उधर नीचे ऊपर सब कुछ हो गया, एक तरह की सुनामी आप बोल सकते आ गई, सब कुछ खराब हो गया। पानी के जीव नहीं मरे क्योंकि वो पानी के नीचे थे, लेकिन धरती के जीव वो थे जो मर गए थे। और साइंस इस बात को प्रूव करती है कि एक बड़ा उल्का पिंड उस टाइम पे डायनासोर्स के टाइम पे गिरा था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर धरती पे जितने भी धरती के जीव थे वो खत्म हो गए थे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे आसमान से पृथ्वी के ऊपर गिराया था। आप जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट करो, इसकी गूगल में स्टडी करो। मैंने गूगल से स्टडी तो नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फुल स्टडी से। अगर आप इसे सर्च करेंगे आपको मालूम होगा कि कहां पर, आपको मालूम होगा कहां से शैतान आया और ये क्या, उसका मकसद क्या है और इसको हराना कैसे। क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा ये आया कहां से और क्यों, आपको अपने दुश्मन के बारे में मालूम ही नहीं, तो आप कैसे अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। अब ये जब धरती पर गिरा दिया गया, आप जानते सारे डायनासोर खत्म हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने इसी धरती की मिट्टी से इंसान को बनाया। पता है क्यों? शैतान को हराने के लिए, उसको ये प्रूफ करने के लिए कि लाखों और करोड़ों और आने वाले खरबों लोग मेरी महिमा करेंगे और मैं उन्हें अधिकार दूंगा चुनने का, और वो मुझे चुनेंगे, तुझे नहीं। और जब परमेश्वर ने, बाइबल कहती, इंसान को बनाया, आदम को बनाया, उसके अंदर से हवा को बनाया और उनको धरती के ऊपर अदन की वाटिका में रखा, तो लिखा वहां शैतान आ गया। वो कहां से आया? शैतान कौन, कहां से आ गया वो? पहले तो उसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं, लेकिन पहली आयत बाइबल की, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरी आयत में बहुत सालों का फर्क है, हजारों लाखों करोड़ों सालों का फर्क है सिर्फ इन दो लाइनों में। परमेश्वर इतना बड़ा है। मैं आपको प्रूफ करूंगा इसको, आगे भी मैं आपको साबित करूंगा कि परमेश्वर ने कब बनाया, कब क्रिएट किया, कब मेड किया। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि जब शैतान को गिरा दिया गया, अब जब आदम और हवा को बनाया, तो शैतान का एक ही मकसद था कि जिस तरह मैंने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर किया, मैं ये इंसान जो परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी, अपने साथ सहभागिता के लिए बनाया, मैं उसको परमेश्वर के साथ नहीं रहने दूंगा। मैं उसको झूठ बोलूंगा, मैं उसको परमेश्वर की कमियां, ये वो सब कुछ बोलूंगा, उसमें ये है, उसमें वो है, वो ये नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता, ये बोल बोलकर मैं उसको परमेश्वर से दूर करूंगा। और हवा के विषय में वो कामयाब हुआ, और बाइबल कहती वो दोनों परमेश्वर से अलग हुए और उन पर श्राप आए, और शैतान भी श्रापित हुआ, वो दोनों भी श्रापित हुए, धरती भी श्रापित हुई। ये बात पहले मैं साबित करने के लिए एक आयत और पढ़ूंगा ताकि आप इस बात में समझ जाएं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसको ज्यादा हम समझ से पढ़ पाएंगे। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, कि बिगनिंग में परमेश्वर ने हेवन और अर्थ को बनाया। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे 7 आयत को। एंड गॉड मेड द फर्मामेंट। अब सुनो ध्यान से, क्रिएट, मेड। पहली आयत में लिखा गॉड क्रिएट। क्रिएट करना तब होता है जब आप कोई नई चीज क्रिएट करते हैं, नई चीज बनाते हैं। आपने नई चीज बनाई, मान लो ये रिमोट है, इसको मैंने बनाया, आई क्रिएट दिस रिमोट, मैंने इस रिमोट को बना दिया। फिर टाइम आया कि ये रिमोट ये टूट गया, इसके सेल निकल गए, हां, और ये टूट गया। तब मेरा दिल किया मैं इसे दोबारा बनाऊं। अब मैं इसे ऐसा नहीं बोलूंगा आई क्रिएट दिस रिमोट, तब मैं बोलूंगा आई मेड दिस रिमोट, जिस तरह उस वचन में लिखा। पहली आयत, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट, 7 आयत, एंड गॉड मेड, यानी पहले परमेश्वर ने उसको क्रिएट किया था,
धरती को वजूद में वो लाया, उसको क्रिएट किया। उसके बाद जब वो टूट फूट गई, देन परमेश्वर का जब मकसद था कि अब मैं इस धरती को बनाऊंगा, मैं आदम को बनाऊंगा, तब परमेश्वर ने उस टूटी फूटी धरती को लिया एंड गॉड मेड, उस धरती को परमेश्वर ने दोबारा बनाया। आप जब भी अब पढ़ेंगे, 7 आयत को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, 16 आयत पढ़ेंगे, एंड गॉड मेड 2 ग्रेट लाइट्स, द ग्रेटर लाइट टू रूल द डे एंड द लेसर लाइट टू रूल द नाइट। एंड गॉड मेड, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। 16 आयत में लिखा, बनाई, क्रिएट नहीं की, सृष्टि नहीं की, उनकी बनाया। सृष्टि पहले हो चुकी थी। जब शैतान को गिरा दिया गया, वो सृष्टि बेडोल हो गई, सुनसान हो गई। उसके बाद जब परमेश्वर का दिल में जब आदम और हवा को बनाना आया, तो आदम इतना इंपॉर्टेंट था, इतना कीमती था, उसे अपने जैसा उसने बनाया। आप और परमेश्वर एक जैसे लगते हैं, चाहे आपका रंग काला हो, गोरा हो, लाल हो, कैसा भी हो, आप और परमेश्वर एक जैसे हैं, बिल्कुल। उसने अपनी समानता में बनाया। जब परमेश्वर ने ये प्लानिंग को अंजाम देना था, बाइबल कहती परमेश्वर ने उस टूटी हुई धरती जिसकी सृष्टि की थी, उसको फिर से बनाया। एंड गॉड मेड द फर्मामेंट, गॉड मेड द लाइट, है ना। गॉड ने ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने, साथ में लिखा कि परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर, यानी फर्मामेंट बनाया, सब कुछ बनाया। सृष्टि पहले हो चुकी थी। अब आपको यह मालूम है कि परमेश्वर ने जब बनाया आदम और हवा को, और शैतान उनका दुश्मन था, क्योंकि वो इसी रीजन से बनाए गए थे कि ये परमेश्वर की महिमा करेंगे। तू परमेश्वर की आराधना करके बोलता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अब मैं लाखों और करोड़ों लोगों को पैदा करूंगा जो मेरी आराधना करेंगे। इसलिए आज जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, शैतान को वही शर्मिंदगी होती है जो परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू अगर आराधना नहीं करेगा तो करोड़ों खरबों लोग मेरी आराधना करेंगे। आज जब आप आराधना करते हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप शैतान के तमाचे लगा रहे होते हैं, आप उसको निकाल रहे होते हैं, आप उसके चंगुल से बाहर आ रहे होते हैं। आराधना इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। अब जब हम उस आयत को दोबारा पढ़ते हैं, जब हम लूका 10 उसकी 18 आयत को मैं पढ़ूंगा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं उसको बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। इसीलिए जब आपको जब वो जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं डायनासोर्स के, अब वो कभी उसके साथ इंसान का नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर तब इंसान होते तो उसने किसी ना किसी को खाया होता, कभी ना कभी कोई इंसिडेंट हुआ होता, कभी उसके कुछ ऐसा हुआ होता, लेकिन वो कभी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उसकी सृष्टि बाद में परमेश्वर ने बनाया, उसको बाद में आदम को। अब आपको ध्यान से ये बात समझनी। अब जब परमेश्वर ने कहा मैं इसको आकाश से बिजली की नाई गिरा हुआ देख रहा था, अब आपको ये बात समझ आ गई कि शैतान जो है वो कहां से आया और क्यों वो आपको तंग कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद आपको परमेश्वर से दूर करना ही है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जो लोग बोलते हैं कि मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, मुझे शैतान से छुटकारा चाहिए, मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, जब वो मारे गए, कब्र में रखे गए और जी उठे, उनके जी उठने के बाद जो अधिकार शैतान ने आदम और हवा से पाप के जरिए छीन लिए थे, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को वापस कर दिए। आज जो लोग जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। शैतान का कब्जा इंसान के ऊपर तब तक था जब तक वो परमेश्वर से दूर था, और बाइबल कहती इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। बाइबल कहती, लोग बोलते थे क्रूस पर से नीचे आ जा, तू परमेश्वर है तो अपने आप को नहीं बचा सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं अभी अगर आज्ञा दूं तो लाखों स्वर्गदूत मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन मैं अब नहीं, मैं तीसरे दिन अपने आप को बचाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और तुमको बताऊंगा कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। और तीसरे दिन बाइबल कहती है वो जी उठा और लगातार जी उठने के बाद मिरेकल्स प्रचार करता रहा, लोगों को दिखाई देता रहा, और सैकड़ों लोगों के बीच में 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर चढ़ा लिया गया। अब जो लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं
परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। बाइबल कहती वो सारे अधिकार परमेश्वर उनको वापस करता है जो आदम और हवा ने गवा दिए थे। अब अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आपकी लाइफ में कोई व्यभिचार, कोई चोरी, कोई ऐसा बड़ा और भयानक कोई गुनाह नहीं है, बाइबल ऐसा कहती है कि शैतान आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। उन लोगों को गुस्सा आना चाहिए जो लोग 20 साल मसीह में आने के बाद भी ऐसा बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा उन्हें तंग कर रहा है। क्यों उन्हें तंग कर रहा है? क्योंकि अब तक वो अपने मुंह से यही बोलते जा रहे हैं कि मेरे अंदर शैतान है। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, यानी कन्फेस किया जाता है, यानी सहमत हुआ जाता है। आप शैतान को मन में कभी भी हरा नहीं सकते। क्यों? उसका एक रीजन है। शैतान जब बनाया गया वो एक स्वर्गदूत था, उसका काम आराधना करना था। किसी भी स्वर्गदूत के अंदर ये पावर, ये गिफ्ट नहीं दिया गया कि वो आपके दिल की बातों को समझ सके। इसीलिए शैतान और स्वर्गदूत जब आपको कोई बात बोलते हैं तो वो इस बात का वेट करते हैं कि आप क्या रिएक्शन देंगे, आप क्या बोलेंगे, आपकी बोली क्या होगी। जिस तरह जब स्वर्गदूत ने जकरिया को बोला कि तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे पुत्र होगा, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, हम बूढ़े हैं, हम ये हैं, वो हैं। तो स्वर्गदूत ने तब तक उसे गूंगा नहीं किया जब तक उसने बोलकर नहीं बताया, क्योंकि स्वर्गदूत ये बात नहीं जानते कि आप अपने दिल में क्या सोच रहे हैं। ये एबिलिटी, ये जानने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा में है, ये जानने की ताकत सिर्फ परमेश्वर में है। इसीलिए शैतान जब आपके दिल में डालता है कि देख तेरा सिर भारी कर दिया, देख मैं तेरे अंदर हूं, देख ये हो रहा है, देख तेरे पेट में दर्द, देख तेरे पेट में मैं घूम रहा हूं, वो ये नहीं जानता कि आप क्या करेंगे, वो ये नहीं जानता आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगी। लेकिन बाइबल कहती उद्धार के लिए, बाइबल कहती हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारे के लिए तुम्हें सहमत होना पड़ेगा। किसके साथ? वचन के साथ। वचन क्या कहता है? इसी लूका 10 उसकी 19 आयत में, देखो, क्या देखो? अपनी स्पिरिचुअल आईज से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। अपने होंठों को खोल के जोर से बोलो कि मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। हालेलुया। अब उसने कहा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किस चीज की परमेश्वर बात कर रहा है? वो शैतान की बात कर रहा है। वो कह रहा है देखो मैं आसमान से शैतान को गिरा हुआ देख रहा था, कि उसने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघना की और वो गिर गया, और कहता अब देखो क्योंकि मैं आ गया हूं और मैंने इसकी परीक्षाओं पर विजय पाई, अब मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। पर अभी तक कुछ स्पिरिचुअल डफर लोग हैं, वो यही कहते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। जब तक आप ये बात बोलेंगे जो शैतान आपसे कह रहा है, आपको कोई दुनिया का पास्टर आजाद नहीं कर सकता। जब तक आप उस अगुए की बात सुनकर उसे फॉलो करेंगे, आप आजाद होंगे। उसने कहा देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब या तो मैं इस बात से सहमत हो जाऊं, क्योंकि उद्धार के लिए, चंगियाई के लिए, छुटकारे के लिए मुझे सहमत होना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा देखो मैं तुम्हें, कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा जो मुकर जाएगा। कह रहा है कि मैं तुझे, तू जो स्क्रीन पे बैठा है, तू जो स्क्रीन पे बैठी है, मैं, यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, उससे भागने का नहीं, उससे बचने का नहीं, शैतान से बचना नहीं है, शैतान से भागना नहीं है, उससे डरना नहीं, उससे बच के नहीं रहना, उसको रौंदना है। अगर डंडा उसको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारेगा। अगर रिंग में तुम खड़े हो तो रिंग में दोनों
बॉक्सर ऐसे करके नहीं, या तो दूसरा मारेगा या तुम मारोगे। इससे पहले कि वो मारे तुम्हें मारना पड़ेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मारना होगा छुटकारे के लिए। शैतान से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वो है उसे मारना, उसे रौंदना, उसे भगाना, उसे निकालना, उसको तुच्छ समझना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपको तंग करेगा, क्योंकि वो आपकी अज्ञानता है उसके बारे में जानता है कि इसको नहीं मालूम कि इसको मुझ पे अधिकार है। आपने बहुत सारी नेट पे वीडियोस देखी होंगी, एक बच्चा जा रहा है और कुत्ते बोल रहे हैं वो, और जैसे ही वो बच्चा चप्पल उठाता कुत्ते भाग जाते हैं। या तो कुत्ते को डरा दो तो या तो डर जाओ। अगर आप डर गए वो हावी हो जाएगा, उसके अंदर डर सूंघने का, डर का हार्मोन सूंघने की शक्ति होती कुत्ते के अंदर। अगर आप डरेंगे उसे मालूम होता है ये डर रहे हैं। अगर आप नहीं डरेंगे, आपका साइज क्या मायने नहीं करता, आप उसे भगा सकते हैं। सेम शैतान है। रोमियो 10 उसकी 10। हाँ, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब मैं आपको ये लाइन ध्यान से आपने समझनी है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बोलो अंगीकार। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, इसका मतलब है सहमत होना। यानी उद्धार मतलब हीलिंग, अकेला आत्मिक उद्धार नहीं। उद्धार जब शब्द आता है तो मैं आपको इस बारे में प्रीच कर चुका हूं, इसका मतलब हीलिंग है। फाइनेंशियल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, मैरिटल हीलिंग, जॉब की हीलिंग, बॉडी की हीलिंग, नेशनल हीलिंग, देश की हीलिंग। कहता मुंह से अंगीकार, यानी तुझे सहमत होना है। किस चीज से? परमेश्वर के साथ। कि परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। आप अपनी खेल को खुद बंद कर सकते हो इस वचन को बोल के कि शैतान, मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है, तू मेरे अंदर नहीं आ सकता, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अंगीकार करना, सहमत होना, मुंह से बोलना कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जब शैतान आपको यह कह रहा है कि मैं तेरे अंदर हूं, बोल ऐसा, मैं तेरे अंदर, और आप बोलना शुरू करते हैं, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको खाना दे रहे हैं, आप उसकी बात को मान रहे हैं। वो नहीं जानता कि जब वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, जब वो आपके दिल में डाल रहा है, आप क्या रिएक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, वो नहीं जानता। वो वेट करता है आपको बोल के कि ये क्या करेगा। और अगर आपने उसको इंटरटेन किया, अगर आपने बोला कि मेरे अंदर दुष्टा, वो उसको मालूम है कि इसको नहीं पता और वो अज्ञानता का फायदा उठाएगा। और अगर आपने ये बात नहीं समझी तो आप छुटकारा नहीं पाएंगे, क्योंकि छुटकारे के लिए आपका किसी भयंकर पाप से निकलना, साल्वेशन यानी बपतिस्मा लेना, प्रार्थना वाले जीवन को अपनाना और अंगीकार करना। अगर आप अंगीकार करेंगे, मुंह से अंगीकार, उद्धार के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस कहता तेरे दुष्ट आत्मा के छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसको ऐसे पढ़ लो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और दुष्ट आत्मा के छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, इमेजिन करो एक क्रिश्चियन फैमिली मुझे आके कहती है कि हमारी फैमिली में कर्स काम करते कि हमारी शादी नहीं होती। आप सहमत हो गए। ये जो वचन है ये दो धारी तलवार है। मालूम कि यीशु मसीह कहते हैं अगर तू मेरी आज्ञा को माने तो धन्य है तेरी कोठरी, धन्य है तेरा परिवार, धन्य है तेरे बच्चे, और अगर तू आज्ञा ना माने तो श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है, श्रापित। उसी तरह उद्धार के लिए मुंह से, छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और बंधन के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। शैतान इसको उल्टा यूज करता है। फेथ एंड फियर ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। जैसे परमेश्वर और शैतान, वैसे ही विश्वास और डर। अगर आपके अंदर किसी चीज का डर है वो आपके साथ घट जाएगा, आपको मालूम। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। क्यों? क्योंकि ना डरने में आपका भला है। जैसे ही आप डरेंगे, ये नेगेटिव जो शैतान की पावर है, उस डर को आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली लेके आएगी। मैंने देखा लोगों को डर है ये बीमारी ना मुझे हो जाए, लोगों को डर है ये चीज ना, वही चीज में वो फंस जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, सहमत होना, विश्वास और डर, और इसी उद्धार को आप लगा लो कि दुष्ट आत्मा के बंधन के लिए मुंह से अंगीकार। क्या चीज का? मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है जी, 20 साल से है जी, मैं बड़ी जगह गया हूं जी, और बड़ा प्राउडली लोग बोलते हैं ये चीजें, उन्हें प्राउड फील होता है इन चीजों का, जबकि उन्हें शर्म आनी चाहिए ये चीजें बोलने से। उन्हें शैतान पर गुस्सा आना चाहिए कि एनिमी, परमेश्वर का दुश्मन, परमेश्वर के बनाए हुए शरीर पर कैसे कब्जा कर सकता। अगर आप जेलसी वाले पर, अगर आपके अंदर पवित्र जेलसी नहीं है ना आप सेवा कर सकते हैं, ना अच्छे विश्वासी रह सकते हैं। लोग शुरू से मेरे अंदर परमेश्वर के लिए जेलसी रही कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर के काम को लोग बेचारा सा बना के रखा हुआ था, परमेश्वर की सेवकाइयों को, मतलब पास्टर मतलब ये पादरी है, ये पादरी, ऐसे बोलते थे लोग। पादरी मतलब बेचारा सा कोई जिसको हर टाइम खाने पीने की ही जरूरत है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरी, पादरी मतलब ये था। अब वो चेंज हो गया, पादरी मतलब देने वाले, ब्लेस करने वाले, हालेलुया, अपनी छाप छोड़ने वाले, देशों को चलाने वाले। ये है परमेश्वर का प्लान। लेकिन आपके अंदर अगर पवित्र जेलसी नहीं, आपके अंदर, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के भवन की धुन मुझे खा जाएगी, उसकी धुन अगर आप में नहीं, कि शैतान कैसे कब्जा कर सकता है। बाइबल कहती है कि मुझे उस पर कब्जा करना है, मुझे उसको निकालना। तो सांप और बिच्छुओं को, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकारी दी। भजन संहिता 91 में लिखा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जब चेलों ने कहा परमेश्वर सब दुष्ट आत्माएं निकल गई, ये नहीं निकली, परमेश्वर ने कहा ये भी निकल जाएगी अगर तुम फास्टिंग करो और प्रेयर साथ करो, फास्टिंग के बिना ये नहीं निकलती। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो परमेश्वर ने कहा नहीं निकलती। ओनली फास्टिंग, प्रेयर, फिनिश, अंगीकार, अंगीकार। जब मैं परमेश्वर में मैं नया था, लेकिन ये वर्ड तब भी मेरे अंदर था। मैं इतनी बाइबल पढ़ता था, इतनी बाइबल पढ़ता था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, इसलिए कि जब शैतान का अटैक होता था मेंटली मेरे ऊपर, तो बाइबल पढ़ने से वो अटैक कम होता था। और परमेश्वर ने जानबूझ के शायद शैतान को मेरे पीछे लगाया था कि मैं बाइबल पढ़ता जाऊं। और 3-4 दिन में नया नियम मैं पूरा पढ़ लेता था। इसलिए नहीं कि मैं बहुत आत्मिक था, इसलिए कि मुझे हीलिंग चाहिए थी बस। तब इंसान कहते थे मतलब ही होता है कि मुझे हीलिंग चाहिए। इस चक्कर में मैंने सारी बाइबल हर 5वें दिन पढ़ दी, और इसका असर परमेश्वर की लाइफ में मेरे अंदर ये हुआ, क्योंकि पढ़ता मैं जेन्युइन था, पढ़ता मैं आत्मा में था, अच्छी तरह था, समझ के था। और जब लोग मेरे सामने आते थे, जब वो मुझे अपना केस बताते थे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो बाइबल के वचन से उसी टाइम में 3 सेकंड में वचन निकालता था। अच्छा क्या बोला, ये बोला, अच्छा ये देखो ये क्या लिखा है, अच्छा क्या बोला, फाइनेंस, अच्छा देखो क्या, बच्चे, अच्छा ये देखो, शरीर, अच्छा ये देखो, मोहल्ला, अच्छा ये देखो, कुछ भी बोलो, वचन 3-5 सेकंड में। मेरे को इतना, मेरी बाइबल भी ऐसी थी कि मुझे बस ऐसे ही मैं निकालता था, ऐसे ही, दैट्स इट। मुझे मालूम था यहां लिखा है। उस वचन के पढ़ने के कारण उसका असर ये हुआ मेरी लाइफ में कि वर्ड मेरे अंदर आ गया, और मुझे मालूम था कि इसी वचन से ये शैतान हारने वाला। वचन की जेलसी कि आप कैसे शैतान आपके अंदर आ सकता है। और एक दिन एक औरत जब मेरे पास आई, उसने कहा उसको मार पड़ती थी, उस पर प्रार्थना करते थे, हाथ रख रख के उसको मारते थे, उसको 6-6 घंटे दुष्ट आत्मा निकल रही है जी, अगले दिन फिर ड्रामा हो रहा है जी, फिर आ गई है जी, 4 दिन में फिर चली गई है जी, अच्छा फिर आ गई है जी। ये शैतान के ड्रामे ये उन्हीं लोगों के साथ कर सकता है जो लोग आत्मा में ना हो और जो लोग वचन के कमज़ोर हों। और जब मैं उसको मिला, हमने बताया कि ठीक है तूने कुछ नहीं करना, और आप बिलीव करो प्रेयर भी नहीं की आधा घंटा, और 5 मिनट 10 मिनट प्रेयर, दैट्स 5 मिनट भी ज़्यादा है। हमने कहा तुमने सिर्फ एक बात बोलनी। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा क्या तू क्रिश्चियन है? कहती हाँ। मैंने कहा क्या तू परमेश्वर में विश्वास करती, उससे प्यार करती? कहती हाँ। मैं कहा अगर तू क्रिश्चियन है, खुदा पे विश्वास करती है, बैप्टिज्म ले चुकी, तो तेरे अंदर कौन होना चाहिए? कहती परमेश्वर। मैं कहा एक कुर्सी पे एक ही जना बैठ सकता है, या तो परमेश्वर या तो शैतान, फिर तेरे अंदर कौन है? कहती परमेश्वर। मैंने कहा आज के बाद यही बोलना, शैतान कुछ भी करे, आप बिलीव करो
उसकी जीभ निकलती थी, लोग उसे बड़ी नाम लेके, मैं उसको लेना नहीं चाहता, नाम लेके बोलते थे ये वाला दुष्ट आत्मा है। उसने वो बात अंगीकार करनी शुरू की, मेरे अंदर परमेश्वर, लोग उसे बोलते थे पागल हो गई, जब साथ खेल रही और साथ बोल रही मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप बिलीव करना, दिनों में वो दुष्ट आत्मा जो सालों से नहीं जा रही थी, हाथ सूज गए मार मार के लोगों के, वो खत्म हो चुकी थी, वो सेवक बन गई, उसके बच्चे आज पास्टर हैं। और ऐसे लाखों लोग जो आज सेवा में हैं। कैसे? रोमियो 10 उसकी 10 आयत कि छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि वचन आपके सेंस, आपके दिमाग से खरबों, करोड़ों, ट्रिलियन, जिलियन टाइम ऊपर है। मत प्रयोग करो उस छोटे से दिमाग को जब वचन की बारी आए। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम बच्चों की नाई मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बच्चे बिलीव करते हैं। आप अगर छोटे बच्चे को बोलोगे ना, बेटा तेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, बोलेगा हाँ पापा सबसे बड़े बाप। अगर आप बोलोगे ना तेरा बाप सबसे अमीर है, बोलेगा हाँ सबसे, चाहे घर में आटा भी ना हो। अगर बच्चे को बोलोगे कि यार कल बिजली का बिल नहीं भरा, उसे कोई चिंता नहीं, वो खेलने में बिजी है। आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए आपका क्या होगा। यीशु मसीह चिंता करता है आपकी। वो आपका बाप है, वो आपका परमेश्वर। उसने चिड़ियों को, कांवों को इतना सुंदर बनाया ना, वो आपको सुंदर बना सकता है। वो उनको खिलाना जानता है, वो आपको खिला सकता है। वो उनको छुटकारा देना जानता है, वो आपको क्यों ना देगा, जो आप अपनी समानता में, परमेश्वर के समानता में आप बनाए गए। आपको सिर्फ बच्चों की तरह सहमत होना है जो परमेश्वर कह रहा है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, तेरे अंदर मैं हूं, तुझे दुष्ट आत्मा पे अधिकार है, बोलो यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हां मैं मानता हूं। अब शैतान जो कह रहा है उसको इग्नोर कर दो अगर आप छूटना चाहते हो। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे जो शैतान आपसे कहता है, अगर आप उस बात को इग्नोर नहीं करोगे, वो मन में डाल सकता है, उसको मुंह पर लेके नहीं आना, क्योंकि आपके मन में क्या है शैतान ये नहीं जानता। आप जानते दाऊद डर लगता था उसको, लेकिन उसके मुंह से क्या था, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। और इसी रीजन से वो अपनी 66 लड़ाइयों में से 66 को जीतने पाया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो डरता नहीं था। हर व्यक्ति को शैतान डराता है, लेकिन उस डर पे कब्जा करना है हमने। कैसे? वर्ड से। उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, हीलिंग के लिए, मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार करना है परमेश्वर मेरे साथ है। अंगीकार करना है कि उसका आत्मा मेरे अंदर है। अंगीकार करना है कि मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती, वो मेरे अंदर नहीं आ सकती, मैं परमेश्वर की संतान हूं। अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे, मैं खो चुका हूं बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में हूं। हालेलुया। अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे, अगर आप मुंह से सहमत नहीं होंगे, शैतान इन बातों का फायदा उठाएगा। बाइबल कहते हैं अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो रहे। जब आप अज्ञानता में, सुनो मेरी बात को, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए ये 24 घंटे प्रार्थना की जरूरत नहीं, रेवल्यूशन की जरूरत है। कई बार दुष्ट आत्मा निकालते वक्त परमेश्वर का आत्मा कहता है इसके घर में अभी भी वो चीजें पड़ी हैं जो शैतानी है। पुरानी फोटोज, पुरानी चीजें, पुराने लिंक, छोटे छोटे वो पैसे रखे, बहुत सारी चीजें जो शैतान का एक कनेक्शन है। अगर वो तोड़ दें, शैतान चला जाएगा। और शैतान ही बीमारियों का कारण है, बहुत सारी। शैतान डिले का कारण है, लड़ाई का कारण है। और ये जाएगा कैसे? आपकी जेन्युइन विलिंग। औरत ने कहा दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सता रहा है, प्रभु निकाल दे। उसने कहा रोटी कुत्तों को मैं नहीं डालता, अपने बच्चों की रोटी को। उसने कहा कुत्ते भी वही चूर चार खाते। विलिंग, अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी दुष्ट आत्मा से निकलने के लिए। आप कितनी बार बोलना? जब तक होता नहीं, बार बार बोलना। कब तक बोलना है? बार बार बोलना है। और एंड में आप जीतेंगे, क्योंकि शैतान जीत नहीं सकता। कितने परसेंट चांस हैं? 100%। वो नहीं जीत सकता। कितने परसेंट चांस छुटकारे के? क्या कोई रीजन हो सकता है कि कहीं से कोई रीजन निकल जाए? मैं कह रहा हूं 100% आप जीतेंगे। आपको सिर्फ सिंपल वर्ड फॉलो करना है। अगर आपको कुछ ऐसा जो आपको नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको इफेक्ट भी नहीं करेगा, प्रभु आपको छुड़ा लेगा। डोंट वरी।
जितना आपको मालूम है उतना फॉलो करो और आप सेम नहीं रहेंगे। आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात फॉलो करनी है, आपको ये बात अंगीकार करनी है कि शैतान मुझ पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर आप अपने मुंह से बोलेंगे आप फंसेंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर को काम करने के लिए आपका अंगीकार चाहिए तो शैतान को काम करने के लिए भी आपका अंगीकार चाहिए। आप आज़ाद हैं यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं आज़ाद हूँ, बोलो मैं छुटकारा पा चुका हूँ, बोलो मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। बोलो तो कोई दुष्ट आत्मा मेरे अंदर नहीं। बोलो यीशु मसीह के नाम में, बोलो यीशु मसीह के नाम में बोलो। हालेलुया। आपको यही बात समझनी है और यही आपके लिए छुटकारा बनेगा, यही आपके लिए छुटकारा बनेगा। हालेलुया। कि वो मुझ पे कब्जा नहीं कर सकता। मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मिला, शैतान को कोई अधिकार। परमेश्वर ने कहा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर। और आगे क्या लिखा उसकी आयत को पढ़ेंगे हम। और यीशु मसीह ने कहा किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। उसने कहा तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। अब आपको यह समझने की जरूरत है ओके कि शैतान कहां से आया, धरती पर कैसे आया, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, आज भी शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा है और मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है। और जब आप परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, मैंने छुटकारा कैसे पाया, मैंने पाया अनॉइंटिंग में रहने से, अंगीकार करने से, गलत चीजें छोड़ने से मैंने छुटकारे को पाया। आप संसार में बिजी रह के, उसकी बातें करके, सब गंदा मंदा देख के आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। यही तो उसका फूड है। उसको फूड देना बंद करो, उसको खाना देना बंद करो, उसको कमज़ोर करो, अपने अंगीकार से उसको निकालो और आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और कार्य कर रहा है आपकी लाइफ में। और यही परमेश्वर चाहता आप फ्री हों। अगर आप मसीह में, आपको साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, 6 महीने भी हो गए, परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि अब आप दुष्ट आत्मा को निकालें, ना कि अपनी निकलवाने के लिए जाएं। वो ये चाहता है कि अब आप दुष्ट आत्मा को निकालें। वो ये चाहता है अब आप उसको डांटें, अब आप उसको भगाएं। मैं सिर्फ 6 मंथ का शायद क्रिश्चियन रहा हूँगा उस टाइम, और एक दुष्ट आत्मा को मैंने निकाला। वो लोग अन्य जातियों में से थे। और जब दुष्ट आत्मा को निकाला, तो जब मैं उसको निकाल के जब गया तो मेरा शैतान सिर भारी करने लगा। देख मैं तेरे अंदर आ गया हूँ उससे निकल के, अब देख मैं तेरे को क्या करता हूँ। गाली निकाल अपने ड्राइवर को। और प्रभु ने मुझसे कहा अगर तू अपना मुंह इसे देगा तो ये कभी नहीं जाएगा। बोल इससे कि ये मुंह परमेश्वर का और ये प्रभु की महिमा के लिए खुलेगा। और वो दिन था और आज दिन 16 साल 17 साल हो गए, शैतान कभी वापस नहीं आया। शैतान जानता है किन लोगों के अंदर वो जा सकता है। जो वचन के अज्ञानी, जो लोग, कुछ लोग संसारिक पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ लोग आत्मिक भी पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको जितना मर्जी समझाई जो एंड में वो यही बोलते हैं मेरे अंदर दुष्ट आत्मा। अगर आप सहमत नहीं होंगे परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कहा वो अपने वचन से बाहर कैसे जाएगा। उसने कहा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी। हजारों लाखों दुष्ट आत्माओं को हमने निकाला है। जो लोग बोलते थे, बहसते थे, हम कभी नहीं जाएंगे, तो जो मर्जी कर ले, आज वो वॉलंटियर बने हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, फ्री हो चुके हैं। क्योंकि शैतान से छुटकारा पाना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप अवेयर हैं, अगर आप लाइफ को अपनी डेडिकेट कर दें, अगर आप अपनी लाइफ को सिस्टमेटिकली बना लें, प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रताई में, बाइबल रीडिंग में, वचनों को पूरा करना शुरू कर दें, ये रहेगा, ये रह नहीं सकता। एक मक्खी ठंडे गैस जो बर्नर वहां बैठ सकती, जब उसे आग जला दी जाए तो वो उस पर नहीं बैठ सकती। ठंडे तवे पे तो बैठ सकती, गरम पे नहीं बैठ सकती। अपने आप को इतना गरम कर लो कि आपको बोलने की भी जरूरत ना पड़े। ऐसे ऐसे करे शैतान तवे के ऊपर। हालेलुया। भागे वो यीशु मसीह के नाम में। आप हंसेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप हंसेंगे। टाइम मरा, आप हंसेंगे शैतान के ऊपर। आप हंसेंगे ही करके शैतान के ऊपर, जो आप हाल उसका करने वाले हो।
टाइम लगता है, मुझे कुछ महीने लगे, वो भी तब जब एक युद्ध चल रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं परमेश्वर में क्या करने वाला हूं। हालेलुया। अब आपको जब सेकंड पार्ट में मैं लेके जाऊंगा, आपने हमेशा कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है। तब हम कुछ दुष्ट आत्मा की एग्जाम्पल्स देखेंगे, किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें निकाला और सदा के लिए निकाला। बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं औरतों में से परमेश्वर ने निकाला, और वही औरतों ने फाइनेंशियली परमेश्वर के साथ सेवा की, वही औरतों ने सुसमाचार को फैलाया। शैतान तभी रह सकता है अगर आप नहीं जानते कि वो कैसे काम करता है। अगर आप जान जाएं वो कैसे काम करता है, आप उस पर हंसेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।